व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान है पहला बनारस संस्कृत कॉलेज, जिसके संस्थापक हैं विलियम जोन्स। दूसरा है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। बी दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण का लेखन किया गया। सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। डी सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाली प्रथम भारतीय बने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। बी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। डी रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या कौन से उपाय किए गए? पहला संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? ए दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। बी भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। या डी भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों में ब्रिटिश राज यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक और दो, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ए, 1857 के विद्रोह का, बी, 1921 के मोपला विद्रोह का, सी, 1859 से 1860 के नील विद्रोह का, या डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखा राम गणेश की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा, देहस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल एक और दो, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।